दशहरा आणि विजयादशमी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन था, इसलिए इस दिन दशहरा और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यानी इस दिन में आयुध की पूजा के साथ माता दुर्गा और श्री राम की पूजा होती है और रात को रावण दहन करने विजयोत्सव मनाया जाता है। अभी हम सुनेंगे दशहरा की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में रहते थे। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका गया था। भगवान राम ने ऋषमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किंकिधा से लंका के लिए रवाना हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण की मदद से लंका पर हमला कर दिया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी मनाया जाता है। अभी हम देखेंगे कि विजयादशमी की कथा। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स्य, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी यादी कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर के एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवान दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार माइक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से मुक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया। अभी हम देखेंगे कि विजयादशमी पे आपटे पेड़ का पत्ता का महत्व क्या है, क्यों हम बांटते हैं आपटे का पत्ता। तो दशहरे के त्यौहार पर लोग आपटे के पत्ते आपस में बांटते हैं, यहाँ तक कि अपने बड़ों का आशीर्वाद के बदले में ये पत्ते देते हैं। लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब भारतीय शास्त्रों की एक प्राचीन कथा में छिपा है। कथा के अनुसार धन के देवता मतलब कुबेर ने कई पत्तों को सोने में बदल दिया था।
उन्होंने ऐसा कौत्स्य की मदद के लिए किया क्योंकि उन्हें गुरु दक्षिणा देनी थी। कौत्स्य इतने बुद्धिमान और ईमानदारी थे कि उन्होंने केवल उतना ही सोना लिया जितना आवश्यक था और बाकी पत्ते अयोध्यावासियों में बांट दिए। आपटा के पत्तों के सोने में बदलने जाने का कथा एक बार विद्वान कौत्स्य थे जिन्होंने गुरु वरनतंतु की शिक्षा प्राप्त की थी। परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरुजी ने उनके प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन अपने शिष्य के लगातार अनुरोध करने पर वे मान गए और कहा कि वे दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेना चाहेंगे। कौत्स्य को इतनी बड़ी रकम कमाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए वे अयोध्या के राजा भगवान राम के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान राम ने कौत्स्य की मदद करने का वादा किया और उन्हें गांव में शमी और आप्त वृक्ष के पास प्रतीक्षा करने को कहा। 3 दिन बाद भगवान राम भगवान कुबेर के साथ लौटे। भगवान कुबेर ने आप्त वृक्ष को हिलाया और कौत्स्य पर हरे पत्ते गिराए। जब उन्होंने नीचे देखा तो हरे पत्ते सोने के सिक्कों में बदल गए थे। बिना किसी लोभ और स्वार्थ के कौत्स्य ने कहा, वहाँ से केवल 14 करोड़ पत्ते एकत्र कीजिए। उन्होंने उन्हें अपने गुरु को दे दिए। बाद में उन्होंने शेष पत्ते अयोध्यावासियों में बांट दिए। तभी से यह माना जाता है कि आपटा के पत्ते हरा सोना है और इन्हें अपने बड़ों और प्रियजनों में बांटना और भेंट देना चाहिए। इससे सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। आपटा के पत्तों के साथ उत्सव का समय दशहरा में पूरे भारत में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान और प्रसाद हमारे प्रियजनों की भलाई और समृद्धि की प्रार्थना के लिए किया जाता है। आइए हम प्रयास करें कि आप्त पत्र के आदान प्रदान की परंपरा कभी समाप्त न हो। आइए कौत्स्य की तरह अपने हृदय में निस्वार्थता का दीप जलाएं और भगवान राम और भगवान कुबेर की तरह किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। आपको मेरी कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। और भी नए कहानी प्राप्त करने के लिए